Assalamu alaikum, my students. As you know, we had discussed the basic topics in plant physiology. We started with diffusion. We discussed factors affecting diffusion. We also discussed role played by the transmembrane proteins in the form of channels, carriers, and pumps. We discussed active transport as well. Today, we are going to discuss another topic in plant physiology, that is imbibition. But imbibition को define करने के लिए, you have to say that it is etymologically derived from the Latin word imbibere, which means to drink. अगर हम इसकी यूसेज की तरफ जाएं, it is said that it was first of all used by one of the novelists, Havlitt, in his own phrase, while he used this imbibition to drink an alcohol called as beer. But for the botanical world, what does imbibition mean? We have to today explain. But सबसे पहले imbibition की definition की तरफ हम जाएं, इसको हम slowly understand करेंगे. Later on मैं कुछ examples भी दूंगा. Definitely you will get. If we define this imbibition, it is defined as adsorption. That means something will get absorbed to some substance. Sir, adsorption किसका? Adsorption of liquid. आपको पता है universal solvent, common liquid जो है, that will be water molecule. So you have to say it is adsorption of water or adsorption of liquid. तो solid particles of a substance, कोई substance है, इसके solid particles ने water के साथ binding की है, water के साथ absorb हुए हैं, liquid की तरफ absorb हुए हैं. That means to solid particles of this very substance, लेकिन without forming solution. अगर water molecule किसी substance के साथ bind हो जाए, किसी substance के साथ absorb हो जाए, लेकिन इस adsorption में solution का कोई concept नहीं होगा. Please remember, at this time imbibition has taken place. लेकिन sir, what do you mean by the solution? बेटा एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है. सोल्यूशन हम कहते हैं उस वाले सिस्टम को जहां पे आप बल्क क्वांटिटी में वाटर सॉल्वेंट को लेते हैं और इस सॉल्वेंट में आप सोल्यूट को ऐड करते हैं. लेटर ऑन व्हेन वी शेक, homogeneous system occurs here. This is what is called as solution here. Example, addition of NaCl towards this water. This is best example of this solution. लेकिन हमारा कंसेप्ट है बेटा इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन का मतलब है अगर एक सॉलिड पार्टिकल हो, इस एक सॉलिड पार्टिकल की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो, लेकिन यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट ना हो, सॉल्यूशन का कंसेप्ट ना हो, एट दैट टाइम यू हैव टू से दैट इम्बाइबिशन हैज टेकन प्लेस. दूसरी बात है सर, इम्बाइबिशन इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. आई विल से सपोज ये कोई सॉलिड पार्टिकल है. सुन लीजिएगा बेटा, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है. इस सॉलिड पार्टिकल में कोई सबस्टेंस है जो वाटर के साथ बाइंड हो जाए, या वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो जाए. यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स. कॉमन सेंस है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है. अगर वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से लेके यहां पे आ जाए और ये इस सॉलिड पार्टिकल की तरफ बाइंड हो जाए, बाइंडिंग ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स दीज सॉलिड पार्टिकल्स हियर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन. सो इम्बाइबिशन एक्चुअली डिफ्यूजन है. इम्बाइबिशन में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं. इसलिए बेटा
आपके लिए मैंने वर्ड लिखा है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन में बेटा याद रखिए क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर to solid particles of some substance, but word rule is there without forming solution. और यहां movement of liquid occurs from higher to lower concentration, इसलिए बेटा ये क्या है, it is diffusion। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर हम बॉटनिकल वर्ल्ड में इम्बाइबिशन को देखें, आई मीन इन द प्लांट सिस्टम्स, अपने प्लांट सेल को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप प्लांट सेल को अंडरस्टैंड करेंगे, बाहर सेल वॉल है, अंदर जाके प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब करेंगे। सिंपली स्पीक, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ बाइंड हो जाए, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाए, डेफिनेटली दीज आर hydrophilic in nature. We have to say that those particles which bind with this water molecule here, those are hydrophilic particles here. So आप कहेंगे adsorption of water by hydrophilic particles without forming solution is also called as imbibition. लेकिन बेटा अगर हम इन hydrophilic particles की केमिस्ट्री को देखें, these hydrophilic particles are hydrophilic colloids. Sir, what does hydrophilic colloid mean? आपको पता है ना बेटा, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, that particle which loves water, it is hydrophilic. That which repels against it, that is hydrophobic. लेकिन इस वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स की एड्सॉर्प्शन है, इसलिए हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जो सबस्टेंसेस वाटर मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करते हैं विद इन द सेल्स, वी कैन कॉल देम एज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। सर व्हाट डज कोलाइड मीन? बेटा आपको मैं बताऊंगा। सेल के अंदर कोलाइड वो एक चीज होता है, वो एक पार्टिकल होता है जो यूजुअली सस्पेंड रहता है विद इन द सेल्स, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। सपोज एक सेल है, एक सिस्टम है, सेल के अंदर सस्पेंड है ये कोलाइड सिस्टम। यहां वाटर मॉलिक्यूल आया, ये इसकी तरफ बाइंड हुआ, यहां वाटर मॉलिक्यूल आया, ये इसकी तरफ बाइंड हुआ। इट इज नॉट सेटलिंग डाउन। जो सेटल ना हो यहां पे, अब जो वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंड यहां पे रह सकता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। प्लीज रिमेंबर, जो वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करता है वो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री मुझे ये बताती है कि ये कोलाइड होगा। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, वी कैन कॉल देम एज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। यू विल बी टुमारो आस्क्ड दैट ड्यूरिंग इम्बाइबिशन इन्वॉल्व्स हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, non-hydrophilic colloids, or we have to say it involves hydrophilic colloids. This is the right option. You have to remember that imbibition involves hydrophilic colloids. अब और एक definition दे सकते हैं. We will say that imbibition is adsorption of water. Imbibition is adsorption of liquid. Imbibition is adsorption of this solvent towards the hydrophilic colloids विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन। बेटा याद रखिए, अगर एक कोलाइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, इट्स नॉट द सोल्यूट, इट इज कोलाइडल सिस्टम, इट इज हाइड्रोफिलिक कोलाइड। यहां पे सॉल्यूशन का कंसेप्ट नहीं होता है। अगर एक कोलाइड, अगर एक सरफेस पार्टिकल वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है बट नॉट फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, एट दिस टाइम वी हैव टू से दैट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज imbibition. Hence the rule of the imbibition is adsorption of water. Second, by solid particles of substance. Third, without forming solution. Those solid particles which imbibe, which adsorb this water molecule, these are hydrophilic in nature, but please remember these are hydrophilic colloids now. Within the cells, they remain suspended, they get absorbed towards the water. We say that these are hydrophilic colloids. अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सॉल्यूशन की तरह इम्बाइबिशन के पास अब दो चीजें हैं। इम्बाइबिशन में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक जो एड्सॉर्ब हुआ है
दूसरा जिसकी तरफ एडजॉर्प्शन हुई है। सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूशन में तो सोल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है। सेम इज द केस विद दिस इम्बाइबिशन। यू हैव टू से दैट इम्बाइबिशन इन्वॉल्व्स टू पार्ट्स। इम्बाइबिशन के अंदर दो चीजें अब आते हैं। विल एक्सप्लेन देम। सर व्हाट आर दोज? फर्स्ट ऑफ ऑल, imbibition involves adsorption of solvent. बेटा फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग जो सॉल्वेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल इम्बाइबिशन में इन्वॉल्व होता है, वी से इट इज कॉल्ड एज इम्बाइबेट। सो इम्बाइबेट का मतलब होता है इट इज लिक्विड, इम्बाइबेट का मतलब होता है इट इज वाटर मॉलिक्यूल। जो चीज एडजॉर्ब होता है, which is adsorbed, you have to say that substance is called as imbibate. The best example of imbibate in the biological world, it is water molecule. दूसरा, that substance which loves this imbibate, that substance which has the affinity for this imbibate, that substance which get attached with this imbibate here. Remember, biologically speaking, this substance is called as imbibant. So imbibant is actually hydrophilic colloid. So imbibant is that part of this imbibition which adsorbs water molecules, which adsorbs imbibate, जिसने वाटर को अपने साथ अटैच किया, जिसने वाटर को अपने साथ गले लगाया है। ये टेम्पोररी भी हो सकता है, ये वापस भी निकल सकता है। जो वाटर के साथ एडजॉर्ब हो सकता है, सॉरी जब वाटर मॉलिक्यूल जिस चीज के साथ एडजॉर्ब हो सकता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इम्बाइबेंट। पहले से मैंने बताया इट इज सरफेस कोलाइड, पहले से मैंने बताया इट इज हाइड्रोफिलिक कोलाइड, पहले से मैंने बताया दीज आर पार्टिकल्स ऑफ हिज सब्सटेंस। बेटा जो पार्टिकल्स ऑफ हिज सब्सटेंस है, टुडे वी कॉल देम एज इम्बाइबेंट। अब एंट्रेंस वालों के लिए एक भी क्वेश्चन है, they have to remember, those who are watching my videos, you have to watch it since from the beginning till end if you want to get the benefit. आपने बेटा याद रखना है, सबसे ज्यादा जो इम्बाइबिशन कैपेसिटी है, that means it differs from substance to substance, from particle to particle. सबसे ज्यादा जो इम्बाइबिशन कैपेसिटी जो है ना बेटा, ये याद रखो, दैट इज फॉर अगर। So what does that material mean? It is a phycocolloid. Phycology means study of algae. वहां से एक कोलाइड निकलता है किसी प्लांट से, किसी एल्गी से। वो रेड एल्गी है, एगेरोफाइट से हम कहते हैं। अगर एगेरोफाइट से निकलता है, ये रेड एल्गी में आते हैं बेटा। आपके एंट्रेंस में भी आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया, फॉर एग्जाम्पल जिलाइडियम, वहां से ये फाइकोकुलाइड निकलता है। प्लीज नोट इट, प्लीज रिमेंबर, इसकी इम्बाइबिशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी इम्बाइबिशन कैपेसिटी इट इज वेरी हाई, और इंडस्ट्रियली इट इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में भी आते हैं, और इनमें ये सबसे अच्छा इम्बाइबेंट होता है। इसमें इम्बाइबिशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर हम सेल्यूलर सिस्टम की तरह जाएं, वी विल ऑब्जर्व प्रोटीन्स हैव हाई इम्बाइबिशन कैपेसिटी, दे एक्ट एज द इम्बाइबेंट। इसके बाद द टर्म कुड बी फॉर द स्टार्च, इसके बाद द टर्म कुड बी फॉर द सेल्यूलोज। पीएससी, प्रोटीन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये तीन इम्बाइबेंट्स होते हैं सेल के अंदर, जो वाटर के साथ लव करते हैं, जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सबसे ज्यादा इम्बाइबिशन कैपेसिटी इसके पास होगी। इट विल बी फॉलोड बाय दिस, इट विल बी फॉलोड बाय दैट। सर कोई एग्जाम्पल है? यस, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए घर पे,
अगर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्बाइबिशन यहां पे बताऊं, व्हाट यू डू, यू विल टेक a seed, dry seed. ड्राई क्यों है? वाटर कम है, वाटर क्विकली इसकी तरफ एब्सॉर्ब होगा, इम्बाइबिशन ज्यादा दिखेगी। अब याद रखिए, आप एक सीड लीजिएगा विच इज रिच इन द प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल द सीड ऑफ साइसर एरियंटम, हम चने कहते हैं, या ग्राम सीड्स आप लेंगे, या किडनी बीन सीड्स आप ले सकते हैं। We'll take the seed of Caesar here, which is called as chickpea. It is rich in the proteins. You take it in the beaker. You add the water. Imbibition will be more. Then you can take the starch. For example, starch-rich seeds are rice and wheat. Then you can take the material which will be rich in the cellulose. For example, cellulose तो wood के पास भी हो सकता है। What we do? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, I have taken. Suppose this is a beaker. This beaker contains Caesar aeriantum. इनके अंदर seeds है. These seeds are chickpea here. These are Caesar aeriantum. बेटा सिंपली डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ है। What you have to do? You have to add water with this system. अगर आप water add करेंगे ना बेटा, after few hours, again check, you will observe ये जो seeds थे ना, dry seeds, उन्होंने water को absorb किया। Why absorption? Because they contain the imbibement in the form of the proteins here. Sometimes those want to gain the proteins here, उनको ये वाले chickpea seeds दिए जाते हैं because they are rich in the proteins. कहने की बात ये है कि अगर आप इस बीकर में ऐड करना चाहते हैं ना बेटा, this water molecule, after some time you'll observe that there will be imbibition here, there will be absorption of this water. ये water यहाँ से disappear होगा, इसको absorb किया होगा। These seeds have absorbed these what is called as water molecules, and after some time we will see that imbibition has taken place here. Remember my word, I am going to explain that imbibition involves imbibate and imbibant. I have given the example of imbibant. Imbibition capacity could be for proteins, and it could be for the starch, and it could be for the cellulose here. The best imbibition capacity is shown by the proteins here. और अगर आप दो बीकर्स लेंगे, एक बीकर के अंदर प्रोटीन्स लेंगे लाइक चिकपी, दूसरे बीकर के अंदर राइस लेंगे कंटेनिंग द स्टार्च, सबसे ज्यादा इम्बाइबिशन कैपेसिटी इसमें आएगी। इट विल बी फॉलोड बाय दिस व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्च हियर। और वुड जो होता है, वुड अगर ड्राई होगा, वाटर ऐड करेंगे, दिस विल आल्सो शो व्हाट इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। सो बेटा ये इम्बाइबिशन की यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय इम्बाइबेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इम्बाइबेंट। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, टेकिंग दिस इम्बाइबिशन इनटू कंसिडरेशन। इम्बाइबिशन जब भी होती है, आपने कुछ गोल्डन रूल्स को यहां पे याद रखना है। सर व्हाट इज फर्स्ट गोल्डन रूल? व्हेन इम्बाइबिशन ऑकर्स बिटवीन imbibant and imbibate, first rule, there is swelling of this imbibant. Swelling of this imbibant. जिस पार्टिकल ने वाटर मॉलिक्यूल्स को इम्बाइब किया है, गेन किया है, हाइड्रेट किया है, इम्बाइबिशन इज ऑल्सो हाइड्रेशन because it involves water molecules, their absorption towards the surface collides without forming solution. अब अपने पहला रूल याद रखना है, whenever imbibition occurs here, बेटा याद रखना है, there is swelling of this imbibant. मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। I have beaker in my hand. This beaker contains the Caesar seeds.
व्हाट आई विल डू, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी इसी के साथ आएगी बेटा। आप इसके साथ वाटर को ऐड कीजिएगा। लेवल यहां पे है बेटा, मेरे हाथ में बीकर है, लेवल यहां तक है, लेकिन आप वाटर को ऐड कीजिएगा। आफ्टर सम टाइम यू लीव, व्हेन यू अगेन ऑब्जर्व दिस, इफ यू विल बी हैविंग द साइंटिफिक टेम्पर, बट ऐसा नहीं है। यू मस्ट बी प्रैग्मेटिक समटाइम्स, टेकिंग दिस होम मटेरियल इनटू कंसिडरेशन। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट दोस, फॉर एग्जाम्पल दीज लैब्स। आप वाटर को ऐड कीजिए, वाटर की लेवल यहां तक रख लीजिए बेटा। आई विल से, इससे छोटी, आई विल से कि जब इम्बाइबिशन होगी, ये जो पी सीड्स होंगे ना बेटा, ये पी सीड्स यहां से लेके यहां तक आएंगे। दैट मीन्स जब इम्बाइबिशन होती है तो यहां पे सबसे पहला रूल याद रखना है, स्वेलिंग ऑफ दिस इम्बाइबेड ऑकर्स हियर। दूसरी बात, जब इम्बाइबिशन बेटा होगी यहां पे, ड्यूरिंग इम्बाइबिशन व्हाट विल हैपन, आई विल से, जब इम्बाइबिशन यहां पे होती है, देयर इज फर्स्ट स्वेलिंग ऑफ दिस इम्बाइबेड, देयर इज development of a pressure, and that pressure which is developed during imbibition here, that is called as imbibition pressure. This can sometimes be called as metric potential. This is called as imbibition pressure. Or third, पहले swelling of imbibed, दूसरा imbibition pressure। कहते हैं जब imbibition होती है, there is a release of heat, and inshallah in the next lecture we'll explain all these factors here. Thank you.